प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे पीटर मार्शल के बारे में। जन्म 27/5/1902, मृत्यु 26/1/1949, मूल स्थान कोटविज, स्कॉटलैंड, दर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए इनके मिशनरी कार्यों के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। पीटर मार्शल एक स्कॉटिश अमेरिकी उपदेशक थे और वॉशिंगटन डीसी में न्यूयॉर्क एवेन्यू प्रेस्बिटेरियन चर्च के पादरी थे। स्कॉटलैंड में जन्मे मार्शल को अपने अपमानजनक सौतेले पिता के कारण अपने घर से भागना पड़ा था। उन्होंने खुद को सहारा देने के लिए अजीबोगरीब काम करते हुए नाइट कॉलेज में पढ़ाई की। बचपन से ही वह डेविड लिविंगस्टोन के जीवन से प्रेरित थे और उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखते थे। जब चीन के एक मिशनरी ने मसीहतों से मिशन के क्षेत्र में काम करने की अपील की तो मार्शल ने तुरंत आज्ञा मानी और अपना जीवन परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। मार्शल के पास ना तो लंदन मिशनरी सोसाइटी की और से सेवा करने की आवश्यक शिक्षा थी और ना ही पढ़ाई के लिए पैसे, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई पर वह अमेरिका चले गए। अमेरिका में शुरुआती कुछ महीनों में परिस्थितियां उनकी अपेक्षा से अधिक कठिन साबित हुई। उन्होंने लंबे समय तक खाई खोदने और अजीब काम करते हुए कड़ी मेहनत की। वहां उनका कोई दोस्त नहीं था और ना ही चर्च। जब वे स्कॉटलैंड लौटने का विचार कर रहे थे तो उन्हें एक मित्र से अलबामा आने का निमंत्रण मिला। वहां वे फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में शामिल हो गए और कुछ ही हफ्तों में वे पुरुषों की बाइबल क्लास के शिक्षक बन गए। आखिरकार उन्होंने 1931 में कोलंबिया थियोलॉजिकल सेमिनार से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अटलांटा के प्रेस्बिटेरियन चर्च में सेवा शुरू की। फिर से 1937 में वॉशिंगटन चले गए और आध्यात्मिक रूप से सोए हुए अमेरिका को जगाने के लिए शक्तिशाली रूप से सेवा की। उनके उपदेशों में जीवन था। उन्होंने अपने श्रोताओं की भावनाओं को जगाने और उन भावनाओं को बाइबल के तथ्यों से जोड़ने के लिए काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। वहां एक पुनरुद्धार शुरू हुआ और एकत्रित भीड़ को समायोजित करने के लिए चर्च के प्रांगण छोटे पड़ गए। 1946 में मार्शल को अमेरिका सीनेट के पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था। आमतौर पर सीनेटर प्रार्थनाओं और उपदेशों की कम परवाह करते थे, लेकिन सीनेट के विचार विमर्श पर मार्गदर्शन के लिए मार्शल की परमेश्वर से प्रार्थना ने सीनेटरों को खामोश रहने और मार्शल की प्रार्थना सुनने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी प्रार्थना सुनने के लिए सीनेटर जल्दी आ जाते थे। इस प्रकार जहाँ कहीं भी उन्हें रखा गया था, चाहे वे जॉर्जिया में एक छोटा चर्च हो या अमेरिकी सीनेटेंट हो, उन्होंने 1949 में अपनी महिमा प्रवेश होने तक ईमानदारी से प्रभु की सेवा की। प्रिय, क्या आप सोए हुए मसीहों को जगाने के लिए प्रार्थना और सेवा कर रहे हैं? हे प्रभु, चाहे वह छोटा हो या बड़ा स्थान हो, आपकी सेवा ईमानदारी से करने में सहायता करें। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।